टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ऐसा क्यों है? इसकी वजह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मेजर वन ऑफ द रीजंस देखेंगे ना तो वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इस तरह है कि ये बात है लाइक 2011-12 की। तब आपके यूएसए के ये अमेज़ॉन वगैरह और माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान आना था। तो उन दिनों आपको पता है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, जो गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये सीन हुआ कि वो आए, उन्होंने आके प्रॉपर मीटिंग सेटल की। यहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी है, उनके प्रोफेसर थे, वो भी उस मीटिंग में थे। तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे अपने सेटअप्स बनाने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा और इन्होंने भी, अमेज़ॉन ने, इन्होंने आगे से बात क्या की हमारे पॉलिटिशियंस ने कि हमारा इसमें प्रॉफिट क्या होगा। वो उठ के चले गए इंडिया में, उन्होंने वही सेटअप जाके इंडिया में बना लिया। यहाँ से नज़र आ रहा है आपको कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। वहाँ पे पॉलिटिक्स को वो टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी में ना पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं, टेक्नोलॉजी से साइड पे रखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि हम उनसे पीछे क्यों हैं। मतलब हमें पॉलिटिक्स को अलहदा यूटिलाइज करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को अलहदा यूटिलाइज करना चाहिए। यार बात इस तरह है कि वहाँ पे लोगों को ना एक शऊर है, मतलब कि उनकी एक तो हुकूमत भी उनको सपोर्ट करती है। सपोर्ट इस हवाले से करती है कि जिस तरह है कि एक अगर उनकी हुकूमत है ना, वो उनको लोन देती है। हमारी कंट्री में जिस तरह हम अपनी एक्सपेंस पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड करते हैं, और अगर जिस तरह अगर हम चले जाते हैं इंडिया वाले की तरफ, जितना मुझे पता है यार, रिसर्च मेरी है, तो इस तरह है कि उनकी गवर्नमेंट उनको स्टडी लोन देती है। एक स्टूडेंट को स्टडी लोन अवेयर करती है, और वो जो है उसको उसकी अवेयरनेस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और उसी चीज़ को ना आगे मज़ीद आगे लेके जाते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में लोग, मतलब एक बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है ना, तो वो साथ अपनी जॉब को भी कंटिन्यू करता है। वो इसलिए अपनी स्टडी पे फोकस कम कर देता है और कमाने की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शऊर मेरी नज़र में कम है। इस वजह से मतलब आपकी नज़र में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हुए कमाने लग जाते हैं, तो ये गलत है? पढ़ते हुए कमाने लग जाते हैं, मोस्टली कमाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ होता नहीं ना। वो उन्होंने अपना आगे मजीद लेके कैसे चलें, उनके पास और कोई मजीद ऑप्शन नहीं होता। यार इसके ना रीज़न जो है, मेजर रीज़न ये है कि उन लोगों ने ना स्पेसिफिक सिलिकॉन सिटी डिज़ाइन की हुई है बेंगलुरु में। उधर वो लोग इसके जो है उनकी अपनी मिनिस्ट्री है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, के उसको डेवलपमेंट की तरफ जो है और वो एडवांस करते हैं। हम उसके मुताबिक जो है बाकी कंट्रीज़ में जो है इतनी नहीं है। अभी हम लोग एशिया में ले लें तो गल्फ़ भी एशिया में आता है, तो उसकी भी कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, लेकिन इंडिया जो है वो मेजरली इस पर फोकस करती है। और उनके जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो होती है, जो डेवलपर्स होते हैं, उनकी जो एनरोलमेंट क्राइटेरिया वगैरह जो होती हैं, वो बहुत हाई रखी होती है उन लोगों ने, कि जो है 98-90% 99% उनके जो है फाइनल एग्ज़ाम्स में एटलीस्ट जो है मार्क्स आने चाहिए, कि उसके बगैर जो है उनको जो है वो एनरोलमेंट उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो वो लेते ही स्पेसिफिकली उन माइंड्स को है जिनकी डेवलपमेंट की सोच, क्रिएटिविटी जो है वो अच्छी है। लेकिन मतलब ये तो इस तरह हो गया ना, जैसे यहाँ पर MBBS का क्राइटेरिया इन्होंने बहुत हाई किया हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला करने के लिए, इंडिया का मुकाबला करने के लिए? यार जिस तरह से अब मैंने बताया कि अब आपको पता होगा IIT जो है एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है, जो कोटा में है। बिल्कुल। जो उन लोगों ने वो स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है कि IIT से रिलेटेड उन लोगों ने सारा कुछ के टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए। अभी हम पाकिस्तान में देखें तो कोई उसमें स्पेसिफिकली नहीं है। हम लोग कह लें कि कॉमसैट्स है, चलो मानते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी है सारा, लेकिन उसकी भी जो है हम लोग के उस लेवल पे जो है उनकी ग्रेडिंग, उनकी जो है स्टडी क्राइटेरिया वगैरह जो है IIT के लेवल पे नहीं होती। चलें, वाइज इंडिया साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, साउथ एशिया में भी और एशिया में भी सबसे ज़्यादा ऊपर इंडिया है, ऐसा क्यों है? बेसिकली इंडिया जो है ना, उसने अपनी ना बेसिक्स जो है तो IT में, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप स्पोर्ट्स भी देख लो, उनमें भी ना बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने ये क्या काम किया है कि बेसिक्स जो है ना उन्होंने अपनी सेट की हुई है। सीन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नॉर्मली जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखती जहाँ से आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। IT एक ऐसी इंडस्ट्री है इस टाइम पे जो कि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और IT का बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। अब हर चीज़ जो है आप खुद देखो, छोटे छोटे आप कहाँ से मेगा कंप्यूटर से लेके आप एक फ़ोन पर आ गए हो। आप लोग एक TB की आप इतनी सी माइक्रो चिप के अंदर 1 TB आपको स्पेस मिल जाती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है तो वो इंडिया के अंदर ना लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। उन्होंने अब आज से कोई 8-10 साल पहले से प्रॉपर्ली वर्किंग स्टार्ट की। इवन तो अगर आप देखो उनका स्पेस जितना सिस्टम है वो हमारे और उनके स्पेस सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। इवन हमारा स्पेस सिस्टम जो था वो 1960s के अंदर सुपार्को ने, जो कि अभी इस्लामाबाद के अंदर है,
उन्होंने जो है तो लॉन्च करना स्टार्ट किया था चाइना के साथ कि हम इसका काम करेंगे और ये सारा ठीक कुछ। हो उस गया। वक्त से अभी तक हमारा कोई प्रॉपरली प्लान चीज़ नहीं गई वहाँ स्पेस में जो कि ऐसा ही काम है। करो। अभी भी चाइना ही काम करे हमारे लिए, लेकिन हमारा अपना कोई वर्क एथिक नहीं है वहाँ पे। तो जो आईटी उनकी इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो आईटी के अंदर यही है कि आईटी जो है तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ना उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। ऊपर से हर बंदा उनका जो है ना अगर वो आईटी में जाता है ना तो वो क्या करते हैं, वो लोग इंटरनेशनल जो कंपनीज है फॉर एग्जांपल गूगल एप्पल एंड ये जितनी भी उन सबको भी ना अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं। अभी हुआ ये था कि इन्होंने क्या किया कि एप्पल ने कहा कि हम ना कुछ स्टोर अपने बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। ये मेरे ख्याल में आज से 7-8 साल पहले की बात है। मोदी के टाइम पे अप्रूवल आने लगा, मोदी ने रोक दिया। मोदी ने कहा जब तक हमें यहाँ पे आप प्रोडक्शन नहीं देंगे ना, हम तब यहाँ पे एटलीस्ट असेंबलिंग नहीं देंगे, तब तक हम लोग आप लोग अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे एप्पल स्टोर्स बनाना। और इसी वजह से- अब जाके अब देखें वहाँ पे एप्पल स्टोर्स बन रहे हैं और प्रॉपर्ली एप्पल स्टोर्स भी है, वहाँ पे प्रोडक्शन भी असेंबलिंग और सस्ती हो गई हर चीज़। और इसी वजह से मेड इन इंडिया भी वहाँ पर बने हैं, हर चीज़ इंडिया की बना रहे हैं अपनी। ऐसा ही है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल का काम आप देखें कितना अच्छा था, वो भी ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है तो वो अब उन चीज़ों को इतना ज़्यादा उस पर काम ही नहीं कर रहा। हमारी गवर्नमेंट्स जो है तो वो यही कर चाहती है कि बस उनको नफ़ा हो उस टाइम पे, उस गवर्नमेंट को नफ़ा हो, कंट्री को ना हो, बस ये टोटल हमारा। कि इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो साउथ एशिया में सबसे ऊपर है, ऐसा क्यों है? इंडिया इसलिए ऊपर है क्योंकि वो देखें ना अपने जो भी ये टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें अपनी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करती, और बाकी इसी तरह जितने भी उनके स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको वो प्रमोट करती है, पैसे वगैरह लगाते हैं उनके ऊपर। और क्या कहते हैं इस तरह भी वो क्या कहते हैं इनका बेंगलुरु सिटी है, उनको उन्होंने इंटरनेट फ्री किया हुआ है बिल्कुल ही, मतलब ऑल फैसिलिटी स्टूडेंट्स को, किस तरह इसी सारा सीन है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी हो तो? पाकिस्तान को भी यही काम करने होंगे, ज़ाहिर बात है पॉलिटिक्स से हट के करना पड़ेगा ना, ज़ाहिर बात है। अब देखें स्टूडेंट्स को भी इस तरह है कि यूनिवर्सिटीज़ पर पैसे लगाने पड़ेंगे, इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसी तरह। मतलब पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स वगैरह ज़्यादा देनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल।